मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जंग अभी भी जारी है, जिसका खास तौर पर असर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे पड़ रहा है। इस वजह से इसका प्रभाव अब हिंदुस्तान में भी देखने को मिल रहा है, जहां एलपीजी कमर्शियल गैस जो है उसकी शॉर्टेज देखने को मिल रही है, जिसका असर देश के कई राज्यों पर पड़ रहा है। इस वक्त हम कनॉट प्लेस के नज़दीक बाराखंबा रोड है, जहाँ एक एजेंसी में पहुंचे हुए हैं, गैस सिलेंडर की एजेंसी है, इंडियन एजेंसी है, जहाँ पर हम यहाँ बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ असर पड़ने लगा और किस तरह की डिमांड रही है। जरा एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। मैम ये बताइए, क्या नाम हुआ आपका? लीना। ये बताइए कि जिस तरीके से गैस शॉर्टेज की कमी हो रही है, क्या कुछ असर पड़ रहा है आपके यहाँ? नहीं, हमारे यहाँ तो इतना भी असर नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने देखो कुछ ना कुछ तो हमने रखा हुआ है स्टॉक। इतना भी नहीं है कि बिल्कुल नील है, इतना है कि हम थोड़े दिनों के लिए तो कर सकते हैं। और डोमेस्टिक जो है ना हमारे पास, वो हम आगे भी कर सकते हैं 15 दिन तक की। हम लोगों की मतलब आगे से हमारी सिचुएशन जो है 15 दिन तक हम उनको भी सप्लाई करते हैं। पर इस टाइम हम ज़्यादा जोर जो है वो डोमेस्टिक पे दे रहे हैं, क्योंकि घरेलू जो सिलेंडर है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन कमर्शियल के उससे। तो अगर कहीं ना कहीं वहाँ पे भी अगर कमर्शियल में भी ज़रूरत पड़ती है तो हमें करवाने पड़ेंगे वहाँ पे भी। बट अभी सिचुएशन इतनी पैनिक नहीं है, अभी हम लोगों के पास इतना है स्टॉक कि हम लोग कवर कर सकते हैं। उसके बाद जैसी भी सिचुएशन होगी वो आपको अपडेट कर दीजिए। तो पहले के मुकाबले अगर बात करें, युद्ध से पहले की जो स्थिति थी, जब कमर्शियल गैस की सप्लाई थी या फिर डोमेस्टिक गैस की सप्लाई थी, और अभी युद्ध के दौरान जो स्थिति पड़ी हुई है, ऐसे में पहले के मुकाबले अभी क्या असर देखने को मिल रहा है आपके? इतना खास असर नहीं है, थोड़ा बहुत तो है। थोड़ा बहुत किस तरह का? 20% तो है। जैसे कि सप्लाई आगे से हम लोगों को भी, जैसे पहले गाड़ियाँ हम लोगों को मिलती थी, उस दौरान से गाड़ियाँ नहीं मिल पा रही हैं। जैसे हमारे पास गाड़ियाँ लोड आते थे यहाँ पर, वो नहीं आ पा रहे हैं। बस ये थोड़ी सी सिचुएशन हो गई है। तो पर फिर भी जो है स्टॉक वो तो हम दे ही रहे हैं कि थोड़ा सा बस मार्केट में हम पैनिक सिचुएशन नहीं चाहते हैं, और हम ये भी नहीं चाहते कि प्रॉब्लम आए लोगों को। हमारी तरफ से जो भी है हम उसको ऐसा सिचुएशन को कर रहे हैं कि लोगों को प्रॉब्लम ना आए, ना डोमेस्टिक में आए ना कमर्शियल में आए। बाकी जो सिचुएशन होगी वो आपको अपडेट कर दी जाएगी। अब भी पैनिक सिचुएशन नहीं है। एक आखिरी सवाल कि इस तरह की जो स्थिति बनी हुई है, क्या लग रहा है कि पैनिक सिचुएशन, मान खबरें जो चल रही है मीडिया में, खास करके जो तमाम जो देश विदेश में जो खबरें चल रही है, क्या इसका असर देखने को मिल रहा है कि लोग आपसे ज़्यादा डिमांड करने लगे हैं, जिनके पास पहले 15-20 दिन का? डिमांड तो बढ़ गई है, क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि आप भी जानते हो कि लोग सोचते हैं कि उस टाइम पैनिक हो जाएगा तो क्या होगा। तो वो लोग अब हम लोगों को ज़्यादा वो कर रहे हैं कि इतने सिलेंडर चाहिए, इतने, जो डिमांड नहीं थी पर फिर भी कर रहे हैं। तो बट हम लोग भी उसी हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि कईयों के घर में शादी है, रमज़ान चल रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि उस टाइम नहीं मिल पाएंगे। तो आज से ही वो हम लोगों पे प्रेशराइज कर रहे हैं फ़ोन कर करके। तो उस सिचुएशन को भी हम हैंडल कर रहे हैं। और अभी तो खैर मेरे जो हम लोग सिचुएशन को देख रहे हैं, 10 से 15 दिन तक पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है हम लोग। अभी आपके पास स्टॉक है? हाँ, अभी स्टॉक है। कितने दिनों का स्टॉक है? अभी तो हमारे पास आया है, जो अभी कमर्शियल का नहीं कह सकते, बट डोमेस्टिक का हमारे पास पड़ा हुआ है 15 दिन। और कमर्शियल का सबसे ज़्यादा असर कमर्शियल एलपीजी गैस? वो भी सर है स्टॉक थोड़ा, बट अभी हम वो शेयर नहीं कर सकते इतना, वो हमारा अपना पर्सनल होता है इसलिए। तो फिलहाल उसका ज़्यादा असर यहाँ पे देखने को नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि पैनिक सिचुएशन बना हुआ है। और लेकिन हम लोगों से एक जो सप्लाई करते से बात करें, ये बताइए कि क्या असर पर दिख रहा है आपको? आप घर घर जा रहे हैं, सिलेंडर पहुँचा रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप? ये माल पीछे से कम आ रहा है ना, तो इस चक्कर में लोगों को मिल नहीं पा रहा है बुकिंग करा के। और जो टाइम पीरियड है उन्होंने बढ़ा दिया है, पहले 21 दिन में हो जाती थी बुकिंग, अब 25 दिन में हो रही है। तो लोगों के वक्त तो कोटा भी ख़त्म हो गया है, तो इस चक्कर में और ज़्यादा दिक्कत है। क्या आप लोगों पे प्रेशर बनाया जा रहा है? हाँ, प्रेशर बनाया पर जा रहा है। जिसकी बुकिंग नहीं वो भी हमसे झगड़ा कर रखे सिलेंडर ले रहा है। ऐसे में क्या लगता है काला बाजारी भी होने शुरू हो गए हैं? नहीं, इतना तो कुछ नहीं है खास। लेकिन आप लोगों पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि जिनके पास पर्ची नहीं है वो भी, जिनकी नहीं भी बुकिंग है वो भी ज़बरदस्ती सिलेंडर छीनने के लिए तैयार हैं। सिलेंडर छीनने को तैयार है। तो जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे इसका असर पड़ा, और ख़ास तौर पे जो जिस तरह से मिडिल ईस्ट इस वक्त जो है युद्ध की आग में लगातार दहक रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है देश के अलग अलग हिस्सों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है, देश के अलग अलग राज्यों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से हमने यहाँ गैस एजेंसी में बात की, उनका साफ तौर पर कहना था कि फिलहाल जो है पैनिक सिचुएशन नहीं है, लेकिन हमारी सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो प्राथमिकता हमारी है कि हम किसी भी तरीके से जो डोमेस्टिक यूज़र हैं उन्हें सप्लाई किया जाए, कमर्शियल को थोड़ा स्लो किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से रमज़ान का महीना है, ऐसे में इस वक्त जो है शादियों का जो वक्त चल रहा है, तो ऐसे में कहीं किसी को परेशानी ना हो, और लोग इस वजह से ज़्यादा गैस की डिमांड कर रहे हैं ताकि उनके पास स्टॉक बना रहे। लेकिन फिलहाल इनका कहना है कि थोड़ा बहुत तो इसका असर देखने को मिल रहा है, प्रभाव देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी पैनिक सिचुएशन नहीं है। फिर श्यामल के साथ प्रीत कुमार, टाइम्स नाउ और भारत। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी, गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई,
पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।